हमारे छोटे से कोंकण गांव में बारिश हमेशा तपती गर्मी के बाद राहत लाती थी, लेकिन इस साल टिन की छत पर पड़ती बारिश की आवाज के साथ मां की कमजोर खांसी भी गूंज रही थी, जो गरजते बादलों से भी तेज सुनाई देती थी। अम्मा, मेरी मां, कभी एक मजबूत महिला थीं, जिन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद जब मैं सिर्फ 7 साल का था, उन्होंने अकेले हमें पाला। उनके हाथों पर कठोर मजदूरी के निशान थे, जो दिन में खेतों में काम और रात को कपड़े सिलने से बने थे। उनके बलिदानों ने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। लेकिन समय ने अपना असर दिखाया। अम्मा अब 70 की हो चली थीं। उनकी कमर झुक गई थी, उनकी त्वचा पतली हो चुकी थी, आंखें धुंधली थीं और उनकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगी थी। फिर भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। मैं मुंबई में रहता था, सपनों के इस शहर में, जो हमारे पुश्तैनी कोंकण घर से कोसों दूर था। मेरी पत्नी सीमा और मैं दोनों कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते थे। हमारी जिंदगी ट्रैफिक और डेडलाइनों के बीच फंसी रहती थी। 2 बच्चों के साथ अम्मा से मिलने जाना एक दुर्लभ मौका बन गया था, लेकिन जब भी मैं लौटता मुझे एहसास होता कि मैंने क्या पीछे छोड़ दिया है। एक माँ जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। कुछ महीने पहले मेरे छोटे भाई रवि का फोन आया। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। अन्ना, उसने मुझे बड़े भाई के लिए तमिल शब्द से संबोधित किया। अम्मा कुएं से पानी निकालते समय गिर गईं। तब से वह ठीक नहीं है। मुझे लगता है अब हमें कुछ फैसले लेने होंगे। मैं समझ गया था कि उसका मतलब क्या था। अम्मा को अब ऐसी देखभाल की जरूरत थी जो रवि, एक सीमित आय वाले स्कूल शिक्षक, के लिए संभव नहीं थी। हमने उन्हें मुंबई लाने पर चर्चा की, लेकिन उन्हें उनके उस घर से हटाना जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी भर में बनाया था, मुझे सही नहीं लगा। जब मैं उस कॉल के बाद अम्मा से मिलने गया तो मैंने देखा कि वह कितनी कमजोर हो गई थीं। उनकी आंखों की चमक कम हो गई थी, लेकिन उनकी मुस्कान वहीं पुरानी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उनके हाथ कांप रहे थे, और कहा, तू बहुत दुबला हो गया है राजा। सीमा तुझे ठीक से खिलाती नहीं क्या? मैं हल्का सा हंसा, लेकिन गले में एक भारी गांठ थी। अम्मा हमेशा हमारी फिक्र करती थीं, खुद से ज्यादा। उस रात जब बाहर बारिश हो रही थी, उन्होंने मुझे अपने युवावस्था की कहानियां सुनाई। उनकी आवाज धीमी और कमजोर थी, जैसे बुझते दीपक की लौ। उन्होंने पिताजी की, अपने संघर्षों की और अपने बच्चों की सफलता पर गर्व की बातें की, लेकिन उनके शब्दों में एक कसक भी थी, एक चुप्पी भरी गुहार कि उन्हें बुढ़ापे में अकेला न छोड़ा जाए। यह सोचकर मैं अपराध बोध से भर गया। जिसने मेरे लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी, आज मैं उसकी जिंदगी के इस दौर में उसके लिए जगह नहीं बना पा रहा था। मुंबई लौटने के बाद मैंने सीमा से अम्मा को अपने साथ रखने की बात की, लेकिन हमारा घर छोटा था, हमारी जिंदगी व्यस्त थी और मुंबई का शोरगुल उनके शांत गांव से बिल्कुल अलग था। वो यहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, सीमा ने समझाया, लेकिन मैंने उनकी चिंता भी समझी। कुछ हफ्तों बाद रवि ने फिर फोन किया। अम्मा ने ठीक से खाना छोड़ दिया है, उसने कहा। वो बार बार पिताजी का नाम लेती हैं, जैसे वो उनके इंतजार में हैं। मैं तुरंत कोंकण गया, लेकिन देर हो चुकी थी। अम्मा बिस्तर पर लेटी थीं, उनकी सांसें हल्की थीं और उनका शरीर थके हुए पत्ते जैसा कमजोर। उन्होंने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराईं। राजा, तू आ गया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैंने उनका हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैंने रोते हुए कहा। मुझे और समय आपके साथ बिताना चाहिए था। उन्होंने अपना सिर हिलाया, उनकी आवाज धीमी पड़ रही थी। तू हमेशा अच्छा बेटा रहा है, उन्होंने कहा। खुद को दोष मत दे। जिंदगी बारिश जैसी होती है, आती है और चली जाती है, लेकिन धरती हमेशा रहती है। तू और तेरे भाई मेरी धरती हो। उस रात अम्मा ने आखिरी सांस ली। उनकी साथी बस बारिश थी। हमने उन्हें पिताजी के पास उस पुराने आम के पेड़ के नीचे दफना दिया, जिसे वह बहुत पसंद करती थीं। उनकी कब्र के पास खड़े होकर मैंने महसूस किया कि अम्मा की जिंदगी भारत की अनगिनत माताओं की कहानी थी। वो महिलाएं जिन्होंने अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन बुढ़ापे में अकेली रह गईं। मुंबई लौटते हुए मैं और जिम्मेदार महसूस कर रहा था।
अम्मा अब हमारे साथ नहीं थीं, लेकिन उनका प्यार और बलिदान हमें हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। मैंने ठान लिया कि अपने बच्चों को उनकी दादी के बारे में, उनके संस्कारों के बारे में और अपने बड़ों की देखभाल के महत्व के बारे में जरूर सिखाऊंगा। अब जब भी बारिश होती है, मुझे अम्मा की याद आती है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।